अब ज़रा हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं जो कि फैसलाबाद में हो रही है। चैंपियंस कप है ये। कप कहाँ है? सॉरी, आई ऑलवेज से हर रोज ही होता है कप। मैं सोच रहा हूँ दिल चाह रहा था ना कि ट्रॉफी होनी चाहिए, और बाय द वे ट्रॉफियां भी कप ही होती हैं। चैंपियंस कप में पहले बैटिंग करने वाली टीमों के जीतने को रुझान जारी है। कल पहले खेलते हुए स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 175 रन के बड़े मार्जिन। भाई पीसीबी थोड़ा सा गौर करे इस बात पे, जो पहले खेल के जीतने वाला सीन है ना, ये अब जरा सीरियस हो गया है। ये एक्चुअली सीरियस हो गया है, लेकिन मान नहीं रहे हैं पीसीबी वाले। क्यों नहीं मान रहे? हालांकि हमने कल भी इस पे बात की थी, याद है? का बैट आखिरकार चल पड़ा। खबर ये है उन्होंने 104 रन बनाए, नॉट आउट रहे। स्टैलियंस के 171 रन के जवाब में सरफराज अहमद की डॉल्फिन्स महज 25 ओवर्स में 97 रन बनाकर घर जाके सो गए। देखो तो अब ये है ना, सवाल तो बन रहा है, वहां सेंचुरियां बन रही हैं, दूसरे खेलने आते हैं तो उनसे कुछ होता ही नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बहुत बड़ा सरफराज अहमद बाय द वे इज द मेंटोर। कप्तान सऊद शकील है, मोहम्मद हुरैरा जिनको टीम में अभी स्क्वाड में शामिल किया गया, वो सिफर पे आउट मुसलसल नाकाम रहे हों। लेकिन बाबर का बल्ला अब फाइनली चल पड़ा और लोगों में फैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है। बाबर आजम पूरे की बहुत इवेंट ज़्यादा है। को कवर कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमाद अहमद, और फैजान भी वैसे तो होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद। हमाद, ये इसको वैसे सबसे पहले तो बाबर की परफॉर्मेंस पे बताएं कि क्या जोश था और क्राउड कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा था? क्राउड का क्या मोमेंटम होगा, क्योंकि बाबर को इस किस्म की परफॉर्मेंस देखे हुए अरसा गुजर गया है भाई। जी, इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप के पूल मैचेस जारी हैं और बाबर के हवाले से हमने प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी देखा था कि जो शायकीन हैं वो स्पेशली बाबर के लिए आते थे। और जब भी ये पिछले मैचेस भी हुए हैं, जिस दिन बाबर की टीम का मैच होता है स्टालियंस का, उस दिन शायकीन की तादाद ज़्यादा होती है, शायकीन में जोशो खरोश ज़्यादा होता है और जो ग्राउंड में स्टेडियम में बाबर के नारे बाकायदा लगाए जाते हैं। और कल जब बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सेंचुरी स्कोर की गई है, तो वो ज़बरदस्त किस्म का जोश खरोश था, भरपूर पजीराई मिली शायकीन की जानब से। उन्होंने भरपूर बाबर को दाद दी। यहाँ पर बाबर को भरपूर दाद दी। बाबर भी खुश नजर आ रहे थे, मतलब हाउ हैप्पी वाज ही हिमसेल्फ, क्योंकि उनको भी बहुत अरसे से सेंचुरी का इंतजार था, होना चाहिए, हमें तो था। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो मैचेस अभी तक हो चुके हैं, 7 मैचेस हो चुके हैं। आज मारखोर और लायंस की टीमें मद्देमुकाबल हैं और अभी तक की जो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो मारखोर की टीम तीनों मैच खेलकर तीनों जीत चुकी है। पॉइंट टेबल पर वो सबसे आगे है। इसके साथ दूसरे नंबर पर स्टालियंस है, जिसकी तरफ से 3 मैच खेलकर 2 हारे गए हैं, 24 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि पैंथर्स जो है वो तीसरे नंबर पर है और इसने भी 3 मैचेस खेले हैं और इसमें 2 जीते हैं और 1 ये हार गई है। अच्छा, आपने बिल्कुल पक्के टीवी रिपोर्टर होने का सबूत दिया है कि आपको आवाज पहले नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपने जवाब दिया। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने दे दी अच्छी कि आज के मैचेस का भी बता दिया, मारखोर वर्सेस लायंस। लेकिन सवाल आपसे ये था कि बाबर का अपना रिएक्शन क्या था? वाज ही हैप्पी ऑन हिज परफॉर्मेंस? अपने कितने खुश नजर आ रहे थे वो खुद? जी ज़ाहिर बात है, जब भी कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है तो वो खुश होता है और एक काफ़ी अर्से के बाद बाबर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो फिर उसको भरपूर तौर पर पजीराई भी मिली है, दाद भी मिली है। तो वो ख़ुद भी कम बैक चाहते थे, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते थे। वो जब वो उसको अचीव किया है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके वो रिस्पॉन्स था, वो भी उसमें ये लग रहा था वो काफ़ी खुश हैं और उनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। जी अच्छा, इस बात की कोई बात हो रही है वहां? क्योंकि हम तो कर रहे हैं कि जो पहले खेलता है वो ही जीतता है, वो ही स्कोर करता है। तो क्या अब जो शायकीन है उनको भी ये बात समझ आ गई है, या वो एंड तक बैठे रहते हैं, या फिर उनको पता है कि जी पहले में ही खेल होगा, या फिर जिसकी टीम ने टॉस हारा वो मायूस हो गए, भाई टॉस हार गए तो अब हम हार गए। मतलब ये ऐसी सेंस है वहां?
जी बिल्कुल, ये बाकायदा ये चीज़ अब तो इस्टेब्लिश हो गई है कि 7 मैचेस हुए हैं और 7 मैचेस में हुआ यही है कि जो भी टीम पहले खेली है और उससे जो दूसरे नंबर पे टीम आई है उस पर ये चेस नहीं हुआ जो भी स्कोर दिया है, और पहले नंबर पर खेलने वाली टीमें ही तमाम जो मैचेस अभी तक जीत रही हैं। इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खिलाड़ियों से भी सवाल होते हैं, तो इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन बाज़ाहिर ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। बाज़ खिलाड़ियों की जानब से ये इस हवाले से इस चीज़ को तस्लीम भी किया गया है कि वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, और लेकिन शुरू में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं तो इसलिए शायद लाइट का इशूज़ हो और इस तरह के मामला हों, लेकिन डे मैचेस भी हमने देखा कि दस्ता 2 रोज़ जो मैचेस डे मैच हुए हैं उनमें भी यही हुआ है कि जो टीमें पहले खेली हैं वो जीत रही हैं। तो अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है, और लेकिन डॉल्फिन्स की जानब से ये कहा गया था कि एक मैच में उन्होंने टॉस जीतकर, जो पिछला मैच था, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। हालांकि पहले भी ये ट्रेंड नज़र आ रहा था कि पहली टीम जीत रही है, और उनका ये कहना था कि वो इस ट्रेंड को तोड़ना चाहते थे और अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन हुआ यही कि वो बाद में खेले और हार गए, और अभी तक ये ट्रेंड उसी तरह अब कोई नहीं करेगा। हमाद, ये फाइनली ये भी बता दें कि प्लेयर्स और क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट एवरी डे के फैसलाबाद में इस लेवल के मैचेस हो रहे हों, तो क्या निकलते हैं बाहर, कहीं घूमते फिरते हैं, कोई खाने शाने, कोई मशहूर वहाँ की डिशेस कोई खा रहे हो, नज़र आते हैं कहीं बाहर शहर में फिरते हुए? नहीं, अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई कि कहीं पे खिलाड़ी बाहर निकले हों या उनकी कोई वीडियो हो या पब्लिक में गए हों, इस तरह के वो सामने आया हो। पीसीबी के डिसिप्लिन के मुताबिक वो होटल से ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड से वापस होटल में चले जाते हैं। बाहर निकलने के हवाले से अभी भी कोई ना वीडियो आई है ना कोई इतलात मौसूल हुई है। थोड़ी सी तो हवा लगनी चाहिए वैसे। चला गया, आई एम फीलिंग सैड फॉर देम, ये मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए अगर इतने देर से मैं। वहाँ पे डुबकी भी लग सकती है। और फैसलाबाद के खाने भी बड़े मशहूर हैं और हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी मशहूर है। मतलब वैसे शहर का माहौल कैसा है जरा, मतलब लोग तो हमने देखा है भरे होते हैं, एक फेस्टिव माहौल है शहर का? जी, फैसलाबाद में मामूल में तफरीह के मौके ज़रा कम हैं, इवेंट्स जो बड़े हैं इस तरह के तफरीह के वो कम होते हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें शहरियों को तफरीह मिल रही है, तो इसका वो हमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है मैचेस में कि शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं, और शहर में ओवरऑल भी जो मैचेस नहीं भी देख रहे तो वो भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो टीवी पर देख रहे हैं। तो क्रिकेट के लवर्स हैं फैसलाबाद के शहरी भी, तो इस हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। और जब हम देखते हैं कि छुट्टी का दिन होता है, जहाँ पर कारोबारी छुट्टी है, जुमे का दिन, आज भी तो यही है कि बड़ी तादाद में शायकीन पहुँचेंगे। इसके अलावा इतवार के दिन जो मैचेस हो रहे थे उसमें हमने देखा है कि ग्राउंड बाकायदा तौर पर हाउसफुल हुआ है, और पुलिस को शायकीन को वापस भेजना पड़ा है, उनको वापस भेजा गया है। वास लोगों के पास उन्होंने टिकट भी खरीदी हुई थी। चलें, ज़बरदस्त है भाई, रंग जमा हुआ है फैसलाबाद में, फिर मजा आता होगा, दूसरे होते होंगे, फिर जुगते भी मारते होंगे। Anybody and everybody, all our cricketers that you can imagine are over there, तो क्यों नहीं वो enjoy तो हो ही रहा होगा। हमाद, थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद का क्या मशहूर है खाने का वैसे? फैसलाबाद का मुझे नहीं पता क्या मशहूर है, लेकिन इनका जो ये कहना था ना कि तफरीह के मौके कम ही होते हैं फैसलाबाद में, उससे मुझे थोड़ी सी सैडनेस हुई, क्योंकि पीपल नीड टू लेट गो ऑल्सो एट टाइम्स, और कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग निकल सकते हैं और enjoy करें। If I'm wrong, please, anybody who's watching from फैसलाबाद, please write to me and tell me कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ और किस तरह you guys, have fun.